आजकल ये धर्म के जो सांसद के जो ठेकेदार बने बैठे हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अगर मैं आपके माइक से, आपके चैनल के माध्यम से कोई अभी सरकार के प्रति या आपके समाज के प्रति या अपने समाज के प्रति कोई कटु वचन कह देता हूं, तो हो सकता है कि अभी इसी होटल पे ही लोग आके पत्थर ईंट फेंकना चालू कर दें। तो ये हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों चाहिए? जो बाकी धर्म है, समुदाय है, जाति है, भाषा है, संस्कृति है, वो फिर कहाँ जाएगी? सरकार जातिवाद में ही सिर्फ इस चीज़ का रोटी सेक रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। 85% होने के बाद, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद कैसे हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है? धर्म क्या है? मोक्ष क्या है? लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए परेशान क्यों हैं? धन दौलत है, बहुत चीज़ होने के बावजूद भी आखिर लोग परेशान क्यों हैं? बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, धन दौलत है, सब त्याग करके अचानक धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आखिर क्या है? लोग क्यों इस तरीके से धर्म के पीछे, मोक्ष के पीछे जाने के लिए परेशान हैं? हमारे साथ इस वक्त देश के प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन जूना अखाड़ा के तपस्वी नागा शिवानंद गिरी जी महाराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे इन तमाम विषयों पे। गुरु जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एक आप अपना परिचय पहले बता दीजिए, फिर हम लोग बात शुरू करते हैं। हमारा नाम देखिए नागा तपस्वी महंत शिवानंद गिरी है। जूना अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ। श्री पंदश नाम जूना अखाड़ा, मौजगिरी आश्रम, प्रयागराज। पहला सवाल है गुरु जी, इस लाइन में, अध्यात्म के लाइन में, धर्म के लाइन में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, हमारी परंपरा में ये सब चीज़ होता रहा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता था और शुरू से ही पूजा पद्धति को गौर से देखा हूँ। जो हमारे पूर्वज थे वो भी एक संत की श्रेणी की जीवन को जिया और उनके सानिध्य में मैं रहा। जब उन्होंने शरीर को त्याग दिया तो मैंने देखा कि संसार का जो मोह माया है, वो सब चीज़ में रहते हुए यह सब चीज़ को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो मेरे भी मन में उसी समय विचार आ गया कि मैं भी संत बनूं, और मैंने घर का त्याग कर करके फिर जो है जूना अखाड़ा में सम्मिलित होकर एक संत का जीवन अपनाया। क्या उम्र रही होगी जब बाबा जी जो है अपने घर परिवार को त्याग करके और आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े? क्या उम्र रही होगी उस समय पर? मेरी उम्र लगभग 10 खत्म हो चुका था, 11 साल की अवस्था रही होगी। उस समय पर मैंने घर का त्याग किया था। और जैसे धन दौलत सब चीज़ होने के बावजूद भी अभी लोग बहुत परेशान हैं, और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत धन दौलत है, उसके बावजूद आत्महत्या कर लेते हैं, शांति नहीं मिलती है। क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, इसके कारण तो अनेकों हैं, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आज का जो कलयुग चल रहा है, उस सब चीज़ को देखते हुए भी, सब फैसिलिटी होते हुए भी, सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी, और आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। तो धन किस लिए चाहिए? आत्म शांति के लिए। अब धन भी है लेकिन आपको आत्म शांति नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी रह गई है जिसके कारण आपको शांति नहीं मिल रही है। तो पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम जठला जठले जठलम संयम, एक लेख आता है कि आए हो हरि भोजन को ओटन लगे कपास। आप आए हो मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए, तो मुक्ति चाहिए तो माया से परे होना पड़ेगा, क्योंकि माया और मुक्ति का संयोग नहीं बताया है। अगर माया है तो वहाँ मुक्ति नहीं है, और जहाँ मुक्ति है वहाँ माया नहीं है। तो अगर आपको माया चाहिए तो माया के लिए आपको सांसारिक रूप से उसकी मोह माया में पड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको झूठ, कपट, राग, द्वेष, ईर्षा, हर चीज़ को एक सम्मिलित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सत्यवादी जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। ये इतिहास गवाह है कि जो सत्य के मार्ग पे चला है उसको कभी सार्थकता और कभी उसको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ उसको नहीं मिली है। और जो अनैतिक कार्य में रहा है तो उसके पास में आप देखते होंगे इस कलयुग में भी कि वैभव, मनवंतर, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज़ उसके पास पर्याप्त मात्रा पे है, लेकिन एक चीज़ से वो वंचित रह जाता है। जो आत्म की शांति होनी चाहिए, जो उसको प्राप्त करना है, वो चीज़ उससे बहुत दूर जा चुकी होती है। अच्छा गुरुजी, जैसे जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं या फिर सत्य के मार्ग पे चलते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वैसे लोगों को हमने हमेशा परेशान देखा है, जीवन में वो परेशान ही है, संकट हमेशा झेलता है। इसको क्या कारण है? इसका क्या मानते हैं इसके कारण? देखिए, इतिहास में आप देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत वैदिक
राजाओं में से एक थे, जो कि पूरे ब्रह्मांड के नायक भी कहे गए थे, वो त्रिकालदर्शी भी कहे गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक सत्य की परीक्षा आ गई। उस सत्य की परीक्षा देने के लिए उनको अपना राज्य भी गंवाना पड़ा, अपनी पर्ज प्रतिष्ठा सब चीज़ को गंवाना पड़ा, अपनी पत्नी को भी परित्याग करना पड़ा, अपने बच्चे को भी परित्याग करना पड़ा। वही घाट पर, जिस घाट पे उनकी ड्यूटी लगी थी कि यहाँ कोई भी मुर्दा अगर फूकोगे तो बिना कर दिए नहीं फूकोगे। अब वो जान रहे थे कि ये मेरा पुत्र है, मर गया है, अब इसको फूकने के लिए मेरी पत्नी ही लेके आई है शमशान में, लेकिन उसको कर दिए बिना उसको भी डेड बॉडी फूकने नहीं दिया था। उसी को धर्म कहते हैं। अगर धर्म में आप चल रहे हैं तो एक चीज़ की अपेक्षा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि ये नर्तनी जो लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, इनसे आप अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बयान अपमान, ये सब चीज़ की चेष्टा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास आपको जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इस संसार की जो लोलुपता है, ये सब चीज़ से आपको बिल्कुल परमात्मा दूर कर देंगे, जब ही वो आपको अपने नज़दीक आने देंगे। तो मेरा यही सोच है, यही मानना है कि अगर आप परमात्मा की लाइन पे हैं, मोक्ष की उन्नति की ओर जा रहे हैं, तो आपको जो है संसार से बिल्कुल विरक्त होना पड़ेगा। और संसार से विरक्त हो जाएंगे आप, परमात्मा की संलग्न में, परमात्मा की अनुसरण में अगर आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको संसार मात्र दो ही जगह से सम्मानित करेगा। एक आपको अघोरी, एक आपको पाखंडी, एक आपको खड़िया, एक आपको पागल, एक आपको समाज से बिल्कुल घृणित नज़र से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप उसके अनुसरण, उसके अनुभूति के रूप से कोई भी कार्य, कोई भी प्रतिष्ठावान कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो आपके उसके नज़र में आप बड़े बन पाएँ। तो समझ रहे हैं ना, उसके नज़र में आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके मत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप उसके मत से बिल्कुल विपरीत हैं और परमात्मा के बिल्कुल सहयोग से उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो जितना आप परमात्मा के नज़दीक जाएंगे, उतना इस नर्तनी संसार से आप बिल्कुल दूर होते चले जाएंगे। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो संसार की लोलुपता को छोड़ना पड़ेगा, और जब संसार की लोलुपता को छोड़ देंगे तो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। उसमें भी एक शायरी वाले ने शायरी बना कर लिखा कि जो देखे तुम्हें तुम हो जाए। जिसने एक बार परमात्मा को देख लिया, एक बार जिसने अल्लाह को देख लिया, एक बार जिसने गॉड को देख लिया, वो कभी फिर पीछे नहीं मुड़ता है। क्यों नहीं मुड़ता है? क्योंकि नर्तन है साधन भव सिंध तरलो, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक होने ना पाए। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकलें, तो जब परमात्मा आपको मिल गया, जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया, तो आप बताइए आप क्या पीछे मुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे। तो जो परमात्मा के नज़दीक जाएगा, उसे इस नर्तन के जो संसारी लोग हैं, वो लोग हमेशा उसको घृणित रूप से ही देखते हैं और देखते ही रहेंगे। जैसे एक सतयुग था, कहते हैं कि एक सतयुग था, वहाँ हर चीज़ जो है सत्य के मार्ग पे लोग चलते थे और सब बेहतर होता था। अभी जो कलयुग है, लोग इसमें धोखा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, धोखा कलयुग में जो है ना, कलयुग का नाम ही धोखा है। कलयुग, और कलयुग जैसा दिन भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, इसमें यज्ञ, कीर्तन, अनुष्ठान, जाप, तपस्या, ये सब करने पे परमात्मा प्राप्त होते थे। उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि कितने वर्ष तक आपको भजन करना पड़ेगा, तब यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन इस कलयुग में साक्षात परमात्मा की प्राप्ति है, और इसमें जो है धोखा आपको हर जगह है, बशर्ते आपको आदमी की परख करनी पड़ेगी। आप धोखा आप खा रहे हो ना, संसार तो बहुत बड़ा है, और भी लोग हैं, लेकिन आप उसके पास गए हो तो कुछ सोच समझ के ही गए होगे ना, और उसमें भी आप अगर उसमें उससे धोखा खा रहे हैं तो वो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, मानवता जो है, उसका नाम ही धोखा है। मानवता नाम धोखा का ही मानवता नाम है। लेकिन अब उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सभी एक ही श्रेणी में हैं, 5 उंगली एक सी नहीं है, लेकिन उसमें आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को आप प्रैक्टिकल में कैसे देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, किस अप्राय से उसके पास जा रहे हैं। वो चीज़ को आपको सोच समझ के जाएंगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। गुरुजी, जैसे प्रेम शब्द को बहुत पवित्र शब्द कहा गया है कि प्रेम शब्द जो है वो बहुत पवित्र है और प्रेम भी पवित्र है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेम में ही धोखा खाते हैं, चाहे वो स्त्री और पुरुष का प्रेम हो। तो प्रेम में आखिर लोग धोखा क्यों खाते हैं? देखिए, प्रेम, आपने कहा कि प्रेम बहुत अच्छा शब्द है। प्रेम के पीछे परमात्मा भी पागल हुए।
भगवान कृष्ण ने भी उनके पीछे कहे ना कि 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। जो परमात्मा जिसने संसार की सृष्टि रची वो भी तेरे ऊपर क्यों पागल हुआ। तो प्रेम बहुत अटपटा शब्द है, अब प्रेम बहुत अच्छा शब्द भी है, लेकिन आपने कहा कि एक लड़का और एक लड़की जो प्रेमों में धोखा खा रहे हैं, जो प्रेमों में गलत महसूस कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो आप हमें एक बात बताइए, जिस माता ने आपको 9 महीना गर्भ में रखा, उसके बाद आपको जन्म दिया, आपको चलना सिखाया, समाज की पद प्रतिष्ठा दिखाई, आपको ज्ञान दिया, आपको विवेक दिया, आपकी जो समय पे जो चीज़ आपको चाहिए था वो चीज़ सब चीज़ अवेलेबल कराया, तो क्या उनका अधिकार नहीं है माता पिता को कि आपका जीवन जो है आपको किस जगह पे आपको देना है, किस जगह पे आपको विवाह कराना है? क्या उनको इतना सूझबूझ नहीं है ना उनको सूझबूझ, लेकिन आप अपना डिसीजन स्वयं ले रहे हैं, तो उसमें आपको दुख तो जरूर भोगना पड़ेगा प्रभु, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप प्रेम शब्द को कह रहे हैं तो प्रेम तो वहाँ भी बनेगा ना जी, जहाँ पर आप निगाह करेंगे, आप उससे विवाह करेंगे, साथ बच्चों का पालन करते हुए उससे विवाह करेंगे, तो वहाँ भी आपको प्रेम मिलेगा। और भी जीवन जो जी रहे हैं, जो लोग प्रेम कर रहे हैं, जिन्होंने शादी किया, विवाह किया, सब लोग प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी प्रेम को निभा तो रहे हैं, लेकिन आप अपने माता पिता गार्जियन से विमुख होके अपने फैसला स्वयं ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दुख ही मिलेगा, सुख का अनुभूति मत कहिएगा। 100 में से 1 है जो सफल हो जाते हैं, वो भी क्यों होते हैं? जब उनके अंदर वो शिष्टाचार है, वो संस्कार है, वो नीति है, तब वो सफल हो पाते हैं। 99% लोग सुसाइड ही करते हैं और उनका घर ही बिगड़ता है। साधु संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आखिर वो सत्य का मार्ग क्या है, कैसे चल सकते हैं सत्य के मार्ग पे? देखिए, सत्य जो है बहुत कड़वा शब्द है, चाहे आप हमसे कह लीजिए या हम आपसे कह लें, सत्य का अनुसरण करना ही जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य होगा, जो आदमी लक्ष्य निर्धारित करके कोई भी कार्य को करेगा, चाहे बिजनेस करे, व्यापार करे, जीवन का फ्यूचर का डिसाइड करे, और उसका एक लक्ष्य है, तब आगे जाके उसको सफलता मिलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं सत्य क्या है, सत्य को कैसे अनुसरण करें? तो सत्य सिर्फ एक ही है, हरि का नाम, बाकी जगत मिथ्या है। इसमें योग वशिष्ठ में आया है कि जो आप देखते हैं वो भी बुरा है, जो आप कर रहे हैं वो भी बुरा है, और जो सृष्टि है वो भी बुरा है। तो पूछने वाले ने पूछा कि सत्य क्या है? बोला सत्य सिर्फ एक है, नाम, बाकी कोई चीज़ नहीं है सत्य। संसार में जो भी है, नर जो भी आया है उसको जाना ही जाना है, सत्य कुछ नहीं है। सत्य एक ही है, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम। चाहे आप किसी भी भावना से ले लें, आपको वहाँ पे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इस कलयुग में सिर्फ एक ही चीज़ का वरीयता दिया गया है, ना तो आपको जप करने की ज़रूरत है, ना आपको अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, ना आपको तपस्या करने की ज़रूरत है, ना ही आपको दान श्रद्धा सुमन कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा है कि सुमर सुमेर नर उतर ही पारा। बस एक बार प्रेम पूर्वक निश्चल मन से काम क्रोध मद लोभ को हटा करके, उसको परे करके, राग देश ईर्षा को परे करके, बस परमात्मा का एक बार नाम का अनुसरण कर लीजिए, आपको परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सत्य जो है सिर्फ परमात्मा का नाम है, बाकी जो भी चीज़ है, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब एक नाशवान है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई भी उसकी पद प्रतिष्ठा नहीं है। सत्य सिर्फ एक ही है, परमात्मा का नाम। लोग जीवन में अच्छा कार्य करना चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये मोक्ष की प्राप्ति आखिर है क्या, कैसे मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति, और लोग क्यों मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद है, लेकिन आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं उस सवाल का मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगा कि मानव का जन्म मिला है 1,84,00,000 योनियों को जीतने के बाद। क्यों मिला है? कि खुद का भी कल्याण कर लो और सामने जो आपके से जुड़ा है, जो आपके शरण में आ रहा है, उसका भी कल्याण हो गए। तो अहिंसा परमो धर्म एक शब्द है, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था इस चीज़ को, कि जितना आपको किसी की सेवा करने से आपको सुख मिले, आपको एक अनुभूति हो अंदर से नवीकरण का, समझ रहे हैं ना, तो वही एक मोक्ष है, दूसरा कोई मोक्ष है नहीं। आप
पुरुषार्थ सेवा कीजिए, किसी की भी कीजिए, जीव चराचर होए, जीव जंतु की करिए, मनुष्य की करिए। जो निर्धन है उसको आप है सो धन दीजिए, जो भूखा है उसको रोटी खिलाइए, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाइए, जहाँ पर्यावरण कट रहा है उस पर्यावरण की रक्षा कीजिए, जीव जंतु की रक्षा कीजिए, जहाँ तक हो इस मानव जीवन में आप पुरुषार्थ कीजिए। बस पुरुषार्थ का ही नाम मोक्ष है, बाकी सब असत्य है। गुरुजी, जैसे पहले हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो धर्म को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता था, नफरत नहीं था, एक दूसरे के त्यौहार में बड़ा उल्लास के साथ में हम लोग शामिल होते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के नफरत का भी माहौल है देश में। आप साधु हैं, संत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर के खास? देखिए, दर्शकों से तो मैं यही विनती करूंगा कि आप जहां भी जा रहे हैं, जिससे भी जुड़ रहे हैं, जब तक आप उसका बैकग्राउंड को नहीं समझ लें, उसकी पूरी पीछे की ख्याति को ना समझ लें, जब तक आप उसके आगे समर्पण ना हो। क्यों? क्योंकि जो धर्म की बात आती है, जहाँ तक चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आजकल ये धर्म के जो सांसद के जो ठेकेदार बने बैठे हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, उनके लिए मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ। अगर उनको बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मेरा मत है, जो हम क्योंकि हम देशाटन कर रहे हैं, हम दुनिया में घूम रहे हैं, धर्म के सांसद तो बॉडीगार्ड और सुरक्षा बल लेके घूम रहे हैं, तो उनसे कौन क्या बोल सकता है? कुछ बोलता है तो उससे ऑब्जेक्शन हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी। लेकिन झेलना किसको पड़ता है? हम जैसे अभ्यागत संतों को, जो बिना उसमें होते हुए भी, संसाधन होते हुए भी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, सबसे पहले तो वो स्वयं सुधरें, बाद में धर्म की बात करें, बाद में वो धर्म की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे से तो कह दिया कि आप बैगन मत खाइए, आपने दूसरे से तो कह दिया कि शराब मत पीजिए, आपने दूसरे से तो कह दिया कि ये वस्त्र मत पहनिए। अब वो सब गुण आप खुद ही कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर ही अवगुण भरा हुआ है, आपके अंदर ही राग, देश, कपट, छल, छिद्र भरा हुआ है, तो आप अपने शरणागत को, आपके सामने जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या ज्ञान दे सकते हैं, क्या मोक्ष दे सकते हैं? तो आप स्वयं को सुधरिए। जो उनसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे फिर कहूँगा कि पहले उनका बैकग्राउंड जानिए कि वो क्या है, किस लाइन से निकल के आया है और उसके पास क्या पावर है जो कि वो हमको उद्धार कर सके, या मेरा जीवन में जो व्याधाएं हैं उसको दूर कर सके, हमें बिजनेस में बरकत का लाइन दिखा सके। यानी जो भी चीज़ से वो जुड़ना चाह रहा है, वो चीज़ उसके पास कंफर्टेबल है कि नहीं, तब उससे जुड़ें। अन्यथा वो अंधकार की ओर जा रहा है, वो अंधकार की ओर जा रहा है। तो जो धर्म के सांसद, जो धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, मेरा उनसे कोई वो नहीं है, ना ही ठेस पहुंचा रहा हूं, ना ही उनकी मैं बेइज्जती कर रहा हूं। लेकिन दूसरों को ज्ञान देने से पहले स्वयं को ज्ञानवान बनिए, तब आप दूसरों को ज्ञान दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे ब्राह्मण, हमारे जो ऊंच कोटि में बैठे हुए ज्ञान संसद, वही लोग नीचे गिरा रहे हैं। जो ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए मौलाना हैं, वही लोग नीचे गिरा रहे हैं। और नीचे के जो कास्ट, जो उसके नीचे जो पैरवी कर रहे हैं, जो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, वो तो भाईचारा से रह रहे हैं और भाईचारा से रहना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर जो गद्दी में धर्म की जो ध्वजा लेके बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कभी ये भाई भाई एक साथ मिल के खाएँ या एक साथ मिल के बैठें। आपने अभी बहुत अच्छा बात कहा कि आज से पहले ये सब चीज़ नहीं था, अभी आने वाले ये 10-15 साल में ये सब चीज़ ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जातिवाद जो है बहुत ज़्यादा प्रचंड सीमा पे चला जा रहा है और उसी का रोटी सेक कर जो है सरकार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है, अपनी आकांक्षाओं को खेल रही है और जनता की भावनाओं से खेल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी यही कहूँगा कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो मानवता को अपनाओ और धर्म फर्म के चक्करों से थोड़ा दूर हटो। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, या कोई नेता हो, या सरकार से जुड़े लोग हों, वो लोग जब कोई इस तरीके का दो धर्मों में विभेद पैदा करने वाला जब आदेश जारी करते हैं, तो उस वक्त आप जैसे जो साधु संत होते हैं वो आखिर चुप क्यों हो जाते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए, चुप होना है तो देखिए एक वो बात आ जाती है कि अपने जीवन से भी प्रेम है। अगर मैं आपके माइक से, आपके चैनल के माध्यम से कोई अभी सरकार के प्रति या आपके समाज के प्रति या अपने समाज के प्रति कोई कटु वचन कह देता हूं, तो हो सकता है कि अभी इसी होटल पे ही लोग आके पत्थर ईंट फेंकना चालू कर दें, मारा पीटी चालू कर दें। तो कहीं ना कहीं अपने प्राण को भी बचाना है और धर्म को भी बचाना है।
तो इस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग चुप्पी साध जाते हैं। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश के ऊपर में ये तमाम प्रकार की वातावरण, तमाम प्रकार का माहौल सीन क्रिएट हुआ, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। सब नेता लोग अपनी अपनी फेंकते रहे और जो लोग धर्म के सांसद में हैं वो लोग अपनी अपनी बोलते रहे। एंड ये रहा कि सरकार का जो एक मकसद था वो उसका पूर्ण हो गया, बात ठंडी हो गई। तो कहने का अर्थ है कि अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए हम लोग चुप रहते हैं, और जिस दिन हम लोग चुप्पी को तोड़ देंगे उस दिन कहीं ना कहीं विश्व युद्ध हो ही जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे आप हों चाहे हम हों। अगर धर्म को बचाना है तो सत्य में चलना पड़ेगा। अगर सत्य में आप चलेंगे तो एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा कि संसार से आपको मोह माया, संसार से आप अपनी पद प्रतिष्ठा को भूल जाइएगा। अगर आपको धर्म चलाना है तो चाहे कोई भी धर्म में से हों आप, अगर आप धर्म के मार्ग में चल गए तो वहाँ एक चीज़ को तो बिल्कुल उतार के खुंटी पे टांग दीजिएगा कि मान और सम्मान, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जहाँ भी मिलेगा घृणा, और जहाँ भी मिलेगा राग और देश और गंदी वातावरण से ही आपको संबोधित किया जाएगा। एक चीज़ मेरा व्यक्तिगत सवाल है गुरुजी कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जिसका भी भला किया, जिसके लिए भी अच्छा किया, कहीं ना कहीं छल कपट और धोखा उसी लोगों से मिला है। तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए मुझे। देखिए, भला का नाम ही धोखा है प्रभु। और आपने भला किया ना जी, तो आपने भला किया तो आप भूल जाइए, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए उस चीज़ को। अगर उसने आपका मिसयूज किया है, आपका एक शोषण किया है कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से कोई अच्छा कार्य करा लिया और बाद में आपको जो है बुराइयां दे दिया या आपके साथ में कुछ ऐसा मतभेद कर दिया, तो उस चीज़ का अगर आप परी उत्तर दे रहे हैं तो उसमें आप सहभागी हो गए। और अगर आप अपने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिए कि नहीं, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, तो ये बात का विश्वास मानिएगा कि आने वाला समय, जो दिन में आपने उसकी संकट पे जो आपको सहयोग दिया, आपने उसको, जो उसकी आपने रक्षा की, जो आपकी, जो उसको चीज़ की आवश्यकता थी उसकी आपने पूर्ति की, और उसमें उसने मिसयूज कर लिया, तो विश्वास मानिएगा आने वाला समय इससे भी 4 गुना ज़्यादा उसके लिए खराब आने वाला है। क्यों? क्योंकि परोपकार बहुत बड़ा मायने रखता है। परोपकार, अगर आपने कोई चाह से परोपकार किया है तो उसको आपको दुख तो भोगना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव से उससे कोई कामना नहीं किया और आपने उसकी पुरुषार्थ रूप में सेवा कर दी, तो ये विश्वास मानिएगा कि इस लोक में नहीं तो उस लोक में तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और अच्छा ही मिलेगा। एक थोड़ा हट करके सवाल है, आपका झारखंड आना हुआ है, आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपका झारखंड आना हुआ है। क्या उद्देश्य है झारखंड में आने का, और क्या भविष्य की कुछ रणनीति है झारखंड को लेकर के? देखिए, झारखंड में आने का मेरा मकसद तो अनेकों हैं, लेकिन मेरा झारखंड आने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक वेद पाठशाला गुरुकुल की स्थापना की विषय में मैं आया हूँ। अगर कोई भक्त ज़मीन देगा तो आने वाले समय में यहाँ पे वेद विद्यालय खोलने की इच्छा है। और जो धर्मांतर हो रहा है उन धर्मांतर को रोकना, जो गरीब लोग हैं, जो बिछड़े वर्ग लोग जो हैं, जिनके पास में शायद सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है और जो सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है, उनके नाम से खा रही है, उन सब चीज़ों को वहां तक पहुंच नहीं पा रही है सहायता, वहां पर मेरे को उनको सहायता पहुंचाना। जो असहाय हैं, जो विवाह नहीं कर सकते हैं, जो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं है, 2 वक्त का कपड़ा नहीं है, उन सबको मेरा पूरी सुविधा देना मेरा मकसद है। और इस मकसद से मैं झारखंड में आया हूं, और यहाँ की सरकार से भी यही अपेक्षा रखता हूं कि आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए और खुद भी थोड़ा सा जागृत होइए कि अपने जो नीचे जो वर्कर हैं, जो आपके नीचे जो कार्य सहायक हैं, उनके ऊपर सब कुछ ना छोड़ें। आप खुद भी अपने नज़र से जाकर वहाँ पर पैरवी करें कि जो जनता को हम सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। आप यहाँ की रोड देख लीजिए, जहाँ पे ऐसे रोड हैं जिनको एक ही क्या नाम है उनका, ठेकेदार जो होते हैं, वो ठेकेदार एक ही रोड को 10-10 बार पास करा रहे हैं और 10 बार पैसा खा जा रहे हैं। वहाँ तक ना तो विधायक जाके उसको देख पा रहे हैं, ना मंत्री देख पा रहे हैं। जैसे नाम बता दूं आपको, जैसे जवा पानी है और भी 2-4-10 ऐसे जो टूरिस्ट भूमि है, वहाँ पर आप जाइए, देखिए हर साल रोड के मरम्मत के नाम से हज़ारों रुपया खा जा रहे हैं, लाखों करोड़ों खा जा रहे हैं। नदी नाला को सौंदर्यीकरण करने के नाम पे लाखों रुपया खा जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं। सरकार तो आ नहीं रही है उसको देखने, ना विधायक आ रहे हैं उसको देखने। तो ये क्या है? सरकार और जनता के साथ में खेल खेला जा रहा है, और ये बीच के लोग जो हैं
अपनी झोली भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए सिर्फ ये जनता और सरकार दोनों पे मतभेद और दोनों का संलग्न करके सिर्फ उनका दुरुपयोग और शोषण कर रहे हैं। तो मेरे को वही सब चीज़ों को रोकना है, वो सब चीज़ को जागरूक करना है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा लानी है। जो आपस में भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रही है, हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उन सब चीज़ों को रोकना ही इसी मकसद से मैं झारखंड में आया हूँ। जैसे पहले गुरुकुल के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी जाती थी, सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए हैं या जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इसकी शिक्षा और जो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, कैसे देखते हैं इन दोनों को? देखिए, जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो एक ऐसी शिक्षा थी जिसको हम ये कहा जाए कि सर्वोपरि शिक्षा कहा जाएगा इसे। क्योंकि इंसान जिस गतिविधि में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, उस माहौल से वो उबरना अच्छी भांति उसको ज्ञान मिला हुआ है कि उस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सके, उस सिचुएशन में रह के अपना जीवन का कैसे व्यापन कर सके, उस सिचुएशन में रह के दूसरों की मदद कैसे कर सके, वो चीज़ गुरुकुल में मिलता था। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम में जो हो रहा है, इंग्लिश मीडियम देखिए, बुरा नहीं मानेंगे, किसी को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम हमारे दिमाग से बहुत लूज पावर है, कोई मतलब का नहीं है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में ना तो संस्कृति बताई जा रही है, ना इंग्लिश मीडियम में बड़े छोटों का मान सम्मान बताया जा रहा है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अंग्रेज और तानाशाही की शिक्षा है और कुछ भी नहीं है इंग्लिश मीडियम में। उससे नीचे आके देखिए गुरुकुलों में, उसमें मानवता की सभ्यता, संस्कृति और बड़ों छोटों का मान सम्मान, धर्म की पद प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति, हर चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में सिर्फ तानाशाह और अंग्रेजवाद बताया जाता है बस। उसमें योग भोग यही सब चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है, जो कि कल तक उन सब चीज़ों का बच्चों को बोध नहीं था। वो आज के बच्चों से आप पूछेंगे तो उसको हर चीज़ का बोध है। अगर आप यही पूछ लेंगे उससे कि हाँ भाई भगवान राम के पिता कौन थे, तो कोई नहीं बताएगा। और आज वही चीज़ को आप पूछ लेंगे कि अमिताभ बच्चन का पिताजी कौन है, उसका बाप कौन है, तो पूरा वंशावली आज के डेट में बच्चा बता देगा। तो वो संस्कृति तो हम खुद ही अलोप कर रहे हैं। तो भारत कैसे जागृत होगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप हिंदू राष्ट्र का झंडा का बुलंद कर रहे हैं, जातिवाद को फैला रहे हैं, ये ऐसे कैसे होगा बताइए आप मेरे को। कल भी वर्ण सब एक थे, आज भी वर्ण एक हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये बुरा है, लेकिन है तो, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लाइए। सरकार जो है अनुसरण कर दिया। पहले हम लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे जरूर, कोई भी गलती होती थी मास्टर कैसे आपको सजा देते थे, किस प्रकार से दंडित करते थे, हैं डंडे से, उससे आपको मारा पीटी, यानी किसी भी प्रकार से श्याम दंड भेद प्रकार से आपको नीति में तो लाते थे ना। आज सरकार ने उल्टा कर दिया कि नहीं, बच्चों को तुम हाथ नहीं उठाओगे, तो बच्चा तो भयभीत हो गया ना कि मास्टर तो मारेगा नहीं, चाह के 10 गलती कर दो मास्टर कुछ नहीं बोलेगा। तो आप बच्चे का भविष्य स्वयं ही खराब कर रहे हो। दुनिया भर का फीस ले रहे हो, लेकिन वो फीस जैसा उस बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है। तो उससे अच्छा तो हमारा सरकारी स्कूल है ना जी, जहाँ पे हमको समय पे रोटी तो मिल रहा है, समय पे कपड़ा तो मिल रहा है, समय पे हमको किताब तो मिल रही है, हमको शिक्षा तो मिल रहा है वहाँ पर। इंग्लिश मीडियम में क्या है, कोई शिष्टाचार नहीं है। गुरु जी, जैसे आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, भारत को विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति का देश कहा जाता है, तो ये हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों चाहिए? जो बाकी धर्म है, समुदाय है, जाति है, भाषा है, संस्कृति है, वो फिर कहाँ जाएगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र, इसके अनेक वर्णन आते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र मेरा जो मानना है कि जो सभी धर्मों का और सभी जातियों का जो मान और सम्मान करे, जो एक साथ मिलकर एक ही जगह पे अपने जीवन का व्यापन करे। देखिए, धर्म और क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है और धर्म क्या है, उसकी बात एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक पहले के ज़माने में सतयुग, द्वापर, त्रेता में एक ही तालाब में शेर भी पानी पीता था, एक ही तालाब में गौ भी पानी पीते थे, एक ही तालाब में गीदड़ भी पानी पीते थे। लेकिन आज वो चीज़ है नहीं। तो ये धर्मवाद को किसने बनाया? हमने और आपने। जब ये धर्मवाद, मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि जातिवाद को हटा दो, वही हिंदू राष्ट्र है। उसमें तो सभी लोग एक है ना भाई। नानक देव थे, नानक देव ने भी तमाम मुसलमानों को अपनाया, उन्होंने भी उनको अच्छे संग्रहित किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा ना कि आप मेरे धर्म को अपनाओ या मेरे धर्म में चलो। जो सब एक जगह मिल के धर्म की रक्षा करे, वही हिंदू राष्ट्र है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक आरोप लगता रहा है सरकार पे
कि खास करके मुस्लिमों के खिलाफ सरकार जो है बहुत सारा निर्णय ऐसा लेती है जो गैर कानूनी है। किसी मामले में अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया जाता है। क्या लगता है आपको? आप प्रयागराज से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, बुलडोजरों से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विकास दुबे भी था, वो भी तो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके कारनामे ऐसे थे कि सरकार ने उसके घर में भी बुलडोजर चलाया। अमित अहमद थे, उनके घर में भी बुलडोजर चलाया। तो ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान पे ही बुलडोजर चल रहा है, और भी तो मुसलमान भाई हैं वहाँ पे, उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपके ही घर में क्यों चला? क्योंकि आप समाज और अपने जो जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उन क्षेत्र के लोगों को दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको खुले जीवन में जीने नहीं दे रहे हैं। तो आपके घर में बुलडोजर करना तो सार्थक है ना भाई, हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक लोग बोल देते हैं धर्म खतरे में है, और धर्म के जो जानकार नहीं हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो समाज को ज्ञान देने लगते हैं कि धर्म खतरे में है। आप जैसे साधु संत महात्मा चुप रहते हैं। क्या वाकई में जो सनातन धर्म है वो खतरे में है? देखिए, सनातन धर्म ही केवल खतरे में नहीं है, अदरवाइज जितने भी समाज जितने भी धर्म में है ना, वो सभी अपने जगह पे खतरे में है। और उसका कारण सिर्फ सरकार है और कोई दूसरा है नहीं। सरकार अपने उस चीज में सिर्फ जातिवाद में ही सिर्फ इस चीज का रोटी सेक रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जैसे जो चुप रहते हैं साधु संत महात्मा और जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो जब कहने लगते हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, मैं खुल करके बोल रहा हूँ गुरुजी, कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। 85% होने के बाद, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद कैसे हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है? ये तो उनकी छोटी मानसिकता है जो इन बातों को कह रहे हैं। उनकी मानसिकता ही गलत है भाई। जो धर्म को समझ नहीं रहा है, धर्म को जो जान नहीं रहा है, वही तो इन अनगढ़ बातों को कहेगा। अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इन बातों को कह रहा है तो आप हमें बताइए। प्रतिष्ठित व्यक्ति इन बातों को कभी नहीं कह सकता है। जो प्रतिष्ठित है वो इन बातों को कभी नहीं कह सकता है। तो धर्म बचाना है तो मेरा एक ही बात है, जागो। एक ही नारा दूंगा कि जागो और अपने धर्म के प्रति अडिग रहो, तो धर्म बच जाएगा, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। अगर धर्म को बचाना है तो सर्वप्रथम अपनी नींव को मजबूत करो। स्वयं की परिवार को देखो कि हमारा परिवार किस मार्ग पे जा रहा है। और अगर परिवारवाद से अगर आप ऊपर उठ गए, परिवार को बचा लिया, तो ये समझ लेना कि आपका धर्म बच गया, आपकी नीति जो है वो सक्सेसफुल हुई। तो हमारा कहना, कोई भी धर्म को देख लीजिए, सब अपने घर में ही फूट पड़ा हुआ है, तो समाज को क्या सुधारेंगे आप? आप जैसे अभी महाकुंभ चल रहा था प्रयागराज में, वहाँ एक ऐलान हो गया था कि हिंदू धर्म के अलावा जो मुस्लिम धर्म है या बाकी के लोग हैं उनकी प्रवेश वहाँ नहीं होगा, उनका वहाँ जाना बंद था। लेकिन जब वहाँ भगदड़ हुआ तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे अपने मस्जिद का, अपने मदरसा का, अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और सेवा में लग गए। उसको कैसे देखते हैं गुरुजी? नहीं, वो देखिए, वो कोई जातिवाद का विषय नहीं था। और जो ये बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर सही है। लेकिन कुंभ में हम भी थे और जो लोग भी गए हैं उनसे आप जानकारी निकाल सकते हैं। तो सरकार का सिर्फ, मैंने आपको क्या कहा कि सरकार सिर्फ जाति और इन सब चीज़ों के ऊपर ही अपनी रोटी सेक रही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें ऐसा बात नहीं है। मुसलमानों का भी दुकान लगा हुआ था, मुसलमानों की भी व्यवस्थाएं थी जो सरकार अपने तरफ से अलेवल कर रही थी। उसमें भी डॉक्टर जो थे और जो विभाग वरण के जो विभाग थे उनमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये सब चीज़ अनगलन बात है। जैसे सोशल मीडिया पे और हम लोगों को तो यही सुनने को मिला कि बाकी दूसरे इसको बंद है, वहाँ जाना ही बंद है। आप वहाँ थे, कुंभ में थे, तो क्या वाकई में बैन था या फिर लोग जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जा सकते थे। हमने खुद देखा, हमने खुद मुसलमान के रिक्शा के द्वारा अपना सामान उमान ये सब चीज़ करवाया। और भी कई चीज़ जो हैं वहाँ पे साधु संत उनसे सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। एक अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो आपके जो भक्त हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपका दर्शन कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं सभी जनता जनार्दों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपको अगर हमारी बात गलत लगी हो तो पहले तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ और इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ों को देख के और बोलूँ नहीं।
तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जनता जनार्दन जो भी है, सर्वप्रथम तो स्वयं को देखो, स्वयं को संभालो, अपने परिवार को संभालो, उसके बाद जातिवाद के ऊपर जाओ, उसके बाद धर्म के ऊपर जाओ। जब आप स्वयं की रक्षा कर लेंगे, स्वयं का परिवार को एकत्रित कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो धर्म की स्थापना हो सकती है। तो दूसरों को ऑब्जेक्शन करने से, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार स्वयं को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप दूसरी पे उंगली उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य बहुत अच्छी नगरी है, लेकिन जो यहाँ संसाधन है वो सब संसाधन जो यहाँ झारखंड को मिलना चाहिए था वो यहाँ से बाहर जा रहा है। इस बात का भी दुख है मेरे को कि वो झारखंड में होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ से दूर जा रहा है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं अराजकता जो है हम लोग खुद फैला रहे हैं, तो उस अराजकता को फैलाना बंद करें और धर्म की जय बोले, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। सभी लोग अपने धर्म, अपने मजहब की रक्षा करें और अपने हिसाब से जीवन का व्यापन करें। हरिओम। तो अभी आपने तपस्वी नागा शिवानंद गिरी जी महाराज को सुना, और इन्होंने कहते हैं कि साधु संत महात्मा जो होते हैं वो इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। आपने भी गुरु जी को सुना किस प्रकार से इन्होंने जो है मानवता और इंसानियत के सेवा की बात की। सरकार अगर कहीं पे गलत कर रही है तो उसकी भी जो है इन्होंने आलोचना की, सत्य का मार्ग बताया, मोक्ष क्या है उसके बारे में बताया,